धन्यवाद देता हूँ मोदी जी को, अमित शाह जी को और उनकी पूरी टीम को, जो आज लंबे समय के बाद ये कानून जारी किया, नोटिफिकेशन जारी किया। अभी यहाँ पे आए हैं तो अभी नागरिकता की सीए पास हुआ तो बहुत खुश है हम, और मोदी जी को और अमित शाह जी को पूरा थैंक्स बोलते हैं और धन्यवाद पाठते हैं, क्योंकि यहाँ का सीए पास किया और हमको अभी नागरिकता मिलेगी, और धन्यवाद। भारत में इस वक्त क्या किया जा रहा है? दीगर जितने भी मज़ाहिब हैं उनको शहरियत दी जा रही है। हम बात करेंगे CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जिसको सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल पर। इस बिल में क्या है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से भारत आए हिंदू, बुद्ध, जैन, सिख, पारसी और ईसाइयों को भारत की सिटीजनशिप दी जाएगी। आज जो पाकिस्तान में बैठे हैं हिंदू, उनके चेहरे पे ही मुस्कुराहट होगी। वो भी जल्दी कहेंगे मोदी जी वीजा खोलो और हम इंडिया जाते हैं। हम भी, वो इतने परेशान है वहाँ पे। उसके मुंह पर आप कह सकते हैं कि तमाचे से कम। वो तमाम माइनॉरिटीज को सिटीजनशिप देने को तैयार हैं, लेकिन मुसलमानों को नहीं दे रहे। मैं 1990 में मैंने माइग्रेट किया था पाकिस्तान में अपनी फैमिली के साथ इधर, एंड वहाँ पे कैसे ट्रीट किया जाता है वो तो सबको पता है कि काफिर कह के बच्चों को साइड करके अलग से एक वो घिन की तरह से ट्रीट किया जाता है। तो वहाँ पे तो कोई फ्यूचर था ही नहीं। हमारे ऊपर, हमारे माथों के ऊपर एक टैग लग गया है कि मुस्लिम्स आर द टेररिस्ट। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि आप सभी को मालूम ही है कि कल यानी 11 मार्च को केंद्र सरकार द्वारा CAA यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लागू कर दिया गया है। लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार का यह बहुत बड़ा कदम है। इस नियम के तहत अब पड़ोसी देश से आने वाले अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता मिलने में आसानी होगी। इसके लिए उन्हें केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करना होगा और वहाँ पर मांगी गई सारी जानकारी देनी होगी। गृह मंत्री अमित शाह ने अपने चुनावी भाषणों में कई बार नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को लागू करने की बात की है। केंद्र सरकार के द्वारा बताया गया था कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले इस कानून को लागू कर दिया जाएगा, और अब केंद्र सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए CAA को लागू कर दिया है। अब इस कानून के तहत भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आने वाले हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई समुदाय के प्रवासी लोगों को नागरिकता देने के लिए 1955 के नागरिकता अधिनियम में संशोधन किया गया है। CAA लागू होने के बाद जोधपुर में रहने वाले पाकिस्तानी हिंदुओं ने धूमधाम से जश्न मनाए और भारत में नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 लागू होते ही पाकिस्तान में मातम सा छा गया है और पाकिस्तानी मीडिया ने फिर से रोना शुरू कर दिया है। देखिए, इंडिया के बहुत बड़े प्लान्स हैं, ठीक है। हम समझने बैठेंगे तो काफी बड़ा टाइम लग जाएगा इस चीज में, लेकिन दे आर ट्राइंग टू मेक समथिंग गुड इन देयर कंट्री, और वो रेफ्यूजीज भी ले रहे हैं। और यहाँ से जो हम लोग, हमारे हिंदू ब्रदर्स गए हैं वहाँ पे, दे हैव राइट्स टू डू एवरीथिंग ओवर देयर, ठीक है। तो चीज़ अच्छी है, होनी चाहिए, उनके राइट्स उनको मिलने चाहिए। हर बंदा एक प्लान लेके जाता है। आप किसी भी कंट्री में जाते हो, प्लान लेके जाते हो। सही बात है। और ऑब्स्टिकल्स आती हैं, एज ए रेफ्यूजी आप किसी भी कंट्री में चले जाएं, ऑब्स्टिकल्स आती रहती हैं। तो चीज़ अच्छी है, होनी चाहिए, और अगर इम्प्लीमेंट हो रहा है दैट्स अ गुड थिंग। सर, पाकिस्तान के जो हिंदू हैं बहुत ज़्यादा पाकिस्तान को खैराबाद कर रहे हैं। जैसे दिल्ली के अंदर रिफ्यूजीज कैंप्स में पाकिस्तान की जानिब से हिंदू बहुत ज़्यादा मौजूद है, और इवन दो सिंध के हिंदू कहते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच ट्रेन दोबारा से चलाइए, हम पाकिस्तान से जो है निकलना चाहते हैं। सर, ये मुल्क हमने बनाया था इस्लामी जमहूरिया के नाम पर, और साथ सफ़ेद रंग भी कायद आज़म ने झंडे के अंदर ऐड करवाया था कि ये माइनॉरिटीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन सर, इंडिया जो है पाकिस्तान से आए हुए रेफ्यूजीज को नेशनैलिटीज दे रहा है। अफगानिस्तान से जो सिख भागे हैं अपनी जान बचाकर, हिंदू भागे हैं या ईसाई भागे हैं, सर उनके लिए अब वो काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब जैसे हम कहते हैं कि बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है, तो वो पाकिस्तानियों को भी नेशनैलिटी दे रही है, वो अफगानिस्तान के लोगों को भी नेशनैलिटी दे रही है, वो बांग्लादेश के लोगों को भी नेशनैलिटी दे रही है। अगर पाकिस्तान की बात करो और बांग्लादेश की बात करें तो ये इंडिया के ही दो हिस्से थे। जी बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, हर चीज की दो साइड होती है, ठीक है। हम एक साइड देखते हैं, हम दूसरी साइड देखना ही नहीं चाहते, क्यों कहते हैं ना, सच कड़वा होता है जी। ये वही चीज़ है। तो जो भी है वहाँ पे यहाँ से जा रहे हैं, होनी चाहिए। देखें, ये दो ऐसी कंट्रीज हैं कि हम बाहर जब जाते हैं, एज आई स्टे आउटसाइड, मुझे कभी कभार मिस्टेक किया जाए, आई एम एन इंडियन, फिर मैं उनको बताता हूँ कि नहीं, मैं पाकिस्तान से हूँ, वी आर नेबर्स, हमारी लैंग्वेजेस सेम है, हमारे खाने लगभग सेम है, हम पहन दिखते भी एक जैसे हैं, देन व्हाई द डिफरेंस, ठीक है। बाहर आई वाज बोर्न आउटसाइड, मैं इंडियन स्कूल में मैं पढ़ा हूँ, ठीक है, स्कूल में पढ़े हैं। इंडियन स्कूल में मैं पढ़ा हूँ, ठीक है, ग्रेड 9 तक मैं वहाँ पे पढ़ा हूँ।
अच्छा, मीरपुर पाकिस्तान से आई हैं। पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी क्या अगर आप मुझे बताएं क्या हालात है वहाँ जो पाकिस्तान छोड़कर यहाँ आना पड़ा? वहाँ का हालत तो बहुत खराब था। पहले हम तो 1996 में आए हुए हैं, 30 साल हो गए शायद हमको। लेकिन अभी तक यहाँ पे नागरिकता हमको नहीं मिली और वहाँ पे बहुत तकलीफ थी हमारे को। मतलब रहने की वहाँ तो कुछ अपना कुछ है नहीं। पूरे दिन उनकी मजदूरी करो, उनको कमा के दो, घर पे आको, खाओ पियो, सो जाओ, फिर सुबह उनका काम करो। मतलब उनकी गालियाँ खाओ, मतलब बहुत जुल्म सहना पड़ रहा था वहाँ पे। अभी यहाँ पे आए हैं तो अभी नागरिकता की सीए पास हुआ तो बहुत खुश है हम, और मोदी जी को और अमित शाह जी को पूरा थैंक्स बोलते हैं और धन्यवाद पाठवते हैं, क्योंकि यहाँ का सीए पास किया और हमको अभी नागरिकता मिलेगी, और धन्यवाद। अच्छा, नागरिकता का इंतजार था? हाँ, बहुत खुश हो गए, बहुत खुश हो गए। आप यहीं रहते हैं? मैं पाकिस्तान से आई हूँ, मिरपुर से। कितने साल हो गए आपको? मुझे यहाँ पे 9 साल हो गए। 9 साल हो गए। अब जब ये खबर सुनी कि अब फाइनली लागू हो रहा है, हालांकि 2019 में ये बात होने लगी थी, तो अब कैसा लग रहा है कि अब तो लागू होने वाला है? अब तो बहुत खुशी हो रही है, और हमारे बच्चों को एडमिशन नहीं मिल रही थी, वो भी एडमिशन मिल जाएगी। हम अपने नाम पे घर ले सकते हैं, गाड़ियाँ ले सकते हैं। अभी तो मजे ही हो जाएंगे। मजे ही हो जाएंगे। मैम, आप आई थी, आप बता रहे? हाँ, मैं 1990 में मैंने माइग्रेट किया था पाकिस्तान में अपनी फैमिली के साथ इधर। एंड वहाँ पे कैसे ट्रीट किया जाता है वो तो सबको पता है कि काफिर कह के बच्चों को साइड करके अलग से एक वो घिन की तरह से ट्रीट किया जाता है। तो वहाँ पे तो कोई फ्यूचर था ही नहीं हमारा। तो हमारे पेरेंट्स ने सोचा कि हम लोग यहाँ पे माइग्रेट होते हैं। तो मैं 1990 में माइग्रेट हुई थी, लेकिन मुझे नागरिकता 2016 में मिली। तो मेरा 26 साल का स्ट्रगल रहा नागरिकता लेने का। एंड मैं एक बात बोलूंगी कि कांग्रेस सरकार के राज में 10 साल मैंने बहुत स्ट्रगल किया। 3 बार मेरी फाइल रिजेक्ट हुई नागरिकता के लिए। एंड 2015 में जब मोदी जी ने 2014 में जब शासन संभाला और 15 से जो निर्णय लेना चालू किए, 16 में कलेक्टर को यहाँ पे पावर दी और काम धीरे धीरे, मतलब तभी से मोदी जी ने अपना काम शुरू कर दिया था। 2016 से ही ये काम चालू हो गया। आपको लगता है अब जब ये सीए पास हो गया है तो बाकी लोगों के लिए आसानी होगी? जितना लंबा स्ट्रगल आपका रहा उतना नहीं होगा? बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि सीए लागू होने के बाद अगर डॉक्यूमेंट 2014 से पहले जितने भी आए हैं, अगर डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी पेशी है तो वो भी चल जाएगा। क्योंकि बात कहाँ आके अटकती है, छोटे छोटे डॉक्यूमेंट्स पे। आपका ये नहीं है, पासपोर्ट एक्सपायर है, वीजा एक्सपायर हो गई, ये हो गया, तो ये सब डॉक्यूमेंट्स की अभी वो नहीं चलेगा। जितने भी लोग 2014 से पहले के आए हुए हैं उन सबको नागरिकता मिल जाएगी, और एक नागरिक होने की जो फीलिंग्स होती है ना, सबसे पहले तो वो मिलेंगी यहाँ पे। ठीक है मैम, आप इलाके के विधायक और मोदी जी कल आ भी रहे हैं और सीए की भी बात हो रही है, तो किस तरीके से, पहले तो ये बताइए आप लोगों का प्लान है, क्योंकि इतनी बड़ी अनाउंसमेंट और जिस इलाके में आप हैं, जहाँ लोग रह रहे हैं, कई सालों से रह रहे हैं, उनके लिए खुशी का माहौल है, क्या तैयारी आप लोगों की है? जी, आपने देखा ही होगा कि मोदी सरकार के शासन में, भारतीय जनता पार्टी के शासन में आज साल में 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बारी दिवाली का जश्न मनाया जा रहा है। और आप कुछ देर पहले अगर आते थे तो आप देखते कि बच्चे किस तरह से आतिशबाजी कर रहे थे, और इतना खुशनुमा जो माहौल था यहाँ पे, तो वो खुशी कहीं ना कहीं हम आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में भी सेलिब्रेट करते रहेंगे। इतना ये हम लोगों के लिए शायद समझना भी